परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। आज हमारा क्वेश्चन ये है कि मृत्यु के बाद में जो मृतात्मा तो चली गई, लेकिन उसके घर वाले जो पीछे रोने का रोना धोना बहुत चलता है। तो कई लोग कहते हैं कि मरने वाली आत्मा के पीछे ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, या उसके रिगार्डिंग आप क्या कहेंगे? हाँ, सही बात है। जो आत्मा मर जाती है हम्म, वो आत्मा तो घर में ही होती है, काफी दिनों तक रहती है वहाँ। ठीक है। क्योंकि उसका अटैचमेंट घर में मोह होता है ना, देह और देह के संबंधों में मोह होता है। ठीक है। कई आत्माओं ने मेहनत कर करके घर बनाया तो घर में भी मोह होता है। ओके। कई आत्माओं का कई अंतमति सो गति, कहीं ना कहीं आत्मा मरते वक्त कहीं ना कहीं मोह फंस जाता है। ठीक है। तो वो आत्मा वहीं रहती है। फिर जब ये रोते हैं, चिल्लाते हैं, याद कर करके मरने वाली आत्मा को याद करते हैं, बहुत रोते हैं, कई दिनों तक रोते रहते हैं, तो वो भी दुखी होती है ना। इसलिए वो आत्मा को अगर सुख देना चाहते हो तो बोलो कोई नहीं है, उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करो कि उसको सद्गति मिले। उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि सद्गति करे, नहीं तो वो आत्मा जब भी आप उसको याद करोगे, रोओगे, तो वो दुखी हो जाएगी ना। कि वो आत्मा तो तीन तत्वों में है, आकाश वायु अग्नि से शरीर बना हुआ है, दो तत्व नहीं है, जल मिट्टी नहीं है। तो देह और देह के संबंधी जब भी याद करते हैं या उसको फिर रोते हैं, याद करते हैं, या कई बार क्या है तो फोटो भी रख लेते हैं, फोटो रख के फिर उसके सामने बैठ के याद करते हैं पूरे दिन। कहीं ना कहीं मतलब कभी ना कभी, कई तो एक एक साल तक रोते रहते हैं। उसकी फोटो रखते हैं, फिर फोटो रख रख कर उसको याद करते रहते हैं। तो वो आत्मा फिर तुम्हारे घर से जाएगी नहीं, उसकी सद्गति नहीं होगी। तो उसके लिए घर वाले क्या उसको ये संकल्प दे कि भाई अब ये मोह माया छोड़ो और ऊपर की दुनिया में चले जाओ, या ऊपर स्वर्ग में चले जाओ, या क्या उसके लिए क्या संकल्प करने चाहिए? उसको उसकी सद्गति हो, या ऊपर के लोक में जाएं, या दूसरे लोक, तीसरे लोक में, स्वर्ग लोक में जाएं। अगर आप अपनी जो मरा हुआ है देह और देह के संबंध को, जो मरा हुआ है चाहे कोई भी हो, उनको अगर आप ऊपर के लोक में भेजना चाहते हो, दूसरे लोग तीसरे लोग में अगर भेजना चाहते हो, उसको कहो कि तुम अब ये मोह माया छोड़ दो, उसको ज्ञान सुनाओ। क्या करो? ज्ञान सुनो। ज्ञान सुनाओ। इसीलिए तो शायद मृत्यु के बाद पे वो गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, और गीता का पाठ, रामायण का पाठ, ये सब रखते हैं मृत्यु के बाद भी, ताकि उस आत्मा को शांति भी मिले, प्लस उसको ज्ञान भी थोड़ा इमर्ज हो, ताकि वो ये दुख से निकले बाहर। गरुड़ पुराण में क्या है कि वो आत्मा की बहुत पुरानी फिलोसॉफी है गरुड़ पुराण में, कि मरने के बाद नरक में कैसे जाती है, स्वर्ग में कैसे जाती है, वहां क्या क्या उसको दुख दर्द मिलता है, वो सब याद दिलाया जाता है ना। वो याद दिलाया जाता है। तो फिर क्या वो आत्मा और भी दुखी हो जाती है। अब ऐसे गरुड़ पुराणों की जरूरत नहीं है आज की तारीख में, ये सब आउट ऑफ डेट हो गए। ओके। अब उसको सद्गति के लिए उसको समझाओ कि तू आत्मा है, तो गीता का पाठ करना चाहिए। गीता का पाठ समझाओ, गीता का ज्ञान समझाओ, आत्मस्वरूप बन, तू आत्मस्वरूप बन, परमात्मा को याद कर और ऊपर के लोकों में चली जा। और तू परम धाम में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए तू भी पुरुषार्थ कर। दूसरे लोक में जाकर जाए, और दूसरे लोक में बड़े बड़े मनीषी बैठे हैं, ऊपर का रास्ता दिखाते हैं लोग, ऊपर जाने का विधि ऊपर। हाँ, दूसरे लोक में भी बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े आश्रम, जैसे स्थूल जगत में आश्रम है ऐसे सूक्ष्म जगत में भी आश्रम है। बड़े बड़े संत महात्मा, मनीषी कहते हैं उसको। महालोक में ज्यादा अच्छे महर्षि होते हैं, स्वर्ग लोक से ऊपर महालोक है, महर्षि बड़े बड़े होते हैं। वहां अगर पहुंच जाए तो उसको ऊपर जाने, ऊपर के लोकों में जाने के, उसकी आत्मा में शक्ति कैसे आएगी, वो सब सिखाया जाता है। ऊपर के लोकों में महालोक, फिर जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णु, ऐसे जाने का पूरा ज्ञान दिया जाता है। तो हमें मतलब मृतात्मा के लिए ये हमें प्रेयर करनी चाहिए कि भाई अभी तुम मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो, अब शरीर तो है नहीं, अब एक और मौका है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने कर्मों को पूरा करके, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो विचार है सबको त्याग के इस धरती लोक को छोड़ने के लिए हमें उसको सजेशन देना चाहिए, संकल्प देना चाहिए, और ऊपर के लोक में जाए, ताकि उसकी ऊपर की यात्रा जो है उसकी शुरू हो जाए परम धाम पहुंचने के। उसकी सद्गति होगी। उसको याद करते हो तो उसको ये करो कि तुम समझाओ कि ऊपर के लोकों में तुम चले जाओ, ये मृत्यु लोक के छोड़ दो, ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में जन्म मत लेना, ये भी समझाओ तुम। ओके। ज्ञान दो कि मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में जन्म न लाओ, ऊपर के लोकों में जाओ। ऊपर के लोकों में जाओगे तो और ऊपर जाके जाते जाते फिर तुम्हारी आत्मा परम धाम में जाएगी, तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। तो दूसरा, मृतक के फोटो घर में क्यों नहीं रखनी चाहिए? हाँ, क्योंकि मृतक की फोटो रखोगे तो फिर बार बार वो फोटो तुम याद करोगे। ठीक है। देखोगे तो याद करोगे ना, फोटो देखोगे तो याद करोगे। फिर माला चढ़ाते हैं, कई फूल चढ़ाते हैं, कई भोग लगाते हैं मरने वालों को।
तो फिर क्या है, तो वो आत्मा फिर तुम याद करते तो वो घर से बाहर निकलती नहीं, घर में ही रहती है, तुम्हारे साथ ही रहती है। ठीक है। तो उसकी सदगति कैसे होगी? वो घर में बैठी रहेगी। फिर धीरे धीरे अब तो तुम्हारे पास, तुम जो कहते हो नहीं, अगर तुम घर के अंदर उसके सिद्धांत के खिलाफ कोई भी तुम आचरण करोगे तो तुम्हें परेशान करेगी वो आत्मा। फिर वही आत्मा 2-4 महीना 6 महीना अच्छी रहेगी, मगर बाद में वो घर में बैठी है तो नहीं बोलती, फिर प्रेस करा के बोलेगी मुझे भोग लगाओ, ये लगाओ, मेरा ये करो, ये करो। और फिर जो बच्चे हैं ना, जो थोड़ा वो, अगर उसका स्वभाव संस्कार कंजूस का था और बच्चे ज्यादा पैसा उड़ा रहे हैं, कमा रहे हैं और उड़ा रहे हैं, तो उसको बच्चों को फिर किसी में प्रेस करके बोलेगी, अपना अपना सिद्धांत समझाएगी, फिर परेशान करेगी। तो ऐसी किसी भी जो आत्मा के साथ कर्म, ये ड्रामा है, ये क्या है, एक नाटक देखते हो ना आप जी। तो एक नाटक धरती एक नाटक है, रंगमंच है। तो रंगमंच में जैसे एक्टर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं ना, तो आते जाते रहते हैं ना एक्टर। तो ये समझो कि भी हमारा कर्म बंधन था, अब उसको कर्म बंधन चुकते कर दो, उसको भूल जाओ तो कर्म बंधन चुकते हो जाएगा ना, नहीं तो कर्म बंधन फिर मतलब उसको अपने कर्मों पे छोड़ देना चाहिए कि भाई अब तुम आगे का अपना देखो, और हम लोग जो धरती पे हैं हम अपना कार्य करेंगे, हम अपनी मोक्ष के लिए काम करेंगे, आप अपने मोक्ष के लिए सोचो। उसकी सदगति कैसे हो, तो उसको ये ज्ञान सुनाना चाहिए। और कई लोग क्या करते हैं कि कई सालों तक फोटो रखते हैं, दादा का, नाना का, क्या फोटो रख के बैठ जाते हैं, मोह के वश। तो ये मोह तो छोड़ना ही है ना। भक्तिवाद में क्या कहते हैं, विषय विकार मिटाओ देवा, पाप हरो देवा। तो विषय विकार में तो सबसे पहला मोह है। बाबूजी 1-2 साल ये सब चलता है, फिर बाद में कौन याद रख रहा है। आज परदादा को किसने ना देखा, ना फोटो है, ना कुछ। ये तो सिर्फ 5-10 साल की बात होती है, उसके बाद में सब फोटो निकाल के वैसे ही रख देते हैं। लेकिन मतलब याद कर करके उसको ऊपर जाने को रास्ता नहीं देते हैं कि भाई जाओ यहाँ से ऊपर की दुनिया में जाओ, अपना मोक्ष के लिए आगे बढ़ो। ये हमें संकल्प और सजेशन देना चाहिए मृतक आत्मा को। कई बार तो लोग वो कहीं जो ये ओझाओं के पास जाते हैं कि मेरा ये फादर मर गया तो कहाँ है, क्या कर रहा है, उसकी बात बताओ। कई लोग कई संस्थाओं में भोग लगाते हैं, भोग लगा कर पूछते हो आत्माओं का क्या, अरे वो क्या जानेगा ये आत्माओं का क्या, वहां सदगति हुई या दुर्गति हुई, तुम्हारा कर्म उनके बारे में अब हमें पता करने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, और उसका डिटेल जान के आप करेंगे कि क्या समझ में एक तो आएगी नहीं बिलीव, क्योंकि वो तो अनबिलीवेबल वर्ल्ड है, सूक्ष्म जगत। तो ये स्थूल दुनिया के मनुष्य को तो सूक्ष्म दुनिया की बातें ना समझ में आएगी, ना उसको वो बिलीव कर पाएगा। इसलिए कई बार क्या है, कई आत्माओं को बुलाते हैं, कई लोग ऐसे विधि करते हैं ना, बुलाते हैं आत्माओं को। कई लोग बाबूजी हमारा कांटेक्ट इसलिए भी करते हैं कि भाई बाबूजी के पास दिव्य दृष्टि है, तो आप उनको बोलो कि हमारे इनकी अनसर्टेन डेथ हो गई थी, तो आप उनको जरा पूछो कि उनकी क्या इच्छा बाकी रह गई है। ये सब पूछवाते हैं मेन, क्या इच्छा बाकी रह गई थी या क्या वो चाहते हैं। अब ये सब चीजों का कोई मतलब है या नहीं है। देखो सभी आत्माओं को रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं तो केवल ज्ञान देखता हूँ, ठीक है। मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे हो इसका वीडियो देखो मेरी, फिर फ्यूचर वर्ल्ड क्या होने वाला है, आगे विश्व के परिवर्तन कैसे होने वाला है, और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने के लिए, दुनिया पर परम शांति फैले, ऐसे के लिए मेरा लक्ष्य यही है, विश्व परिवर्तन का मेरा लक्ष्य है। इन सभी चीजों का ज्ञान देता हूँ, मेरे पास सब कुछ जरूर है, मगर मैं इन लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है। अब ऐसी ये सब फालतू बातें हैं, इनके लिए मैं क्या, ऐसी एक आत्माओं के लिए मेरे पास टाइम थोड़ा है। इसलिए ऐसे मेरे से एक्सपेक्ट ना करे, और ना कहूँगा ऐसे एक्सपेक्ट करे, वो उनको सदगति हो जाएगा, उसको करोगे उसकी सदगति हो जाए, बस यही रखो। बाकी तो जो करेगा सो पाएगा। आप अपने अपने सोचो ना, आप परमात्मा को याद करो ना, किसी देहधारी को भी याद करते हो, परमात्मा को याद करो ना, आत्मस्वरूप। कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा था ना, जब वो युद्ध पे जा रहा था, तो बोला कौन मरेगा कौन जिएगा ये तेरी समस्या नहीं है अर्जुन, तू अपने कर्म कर। तो हमें भी अपने कर्म करने चाहिए, और जो जा चुका है ऑलरेडी उसको लिए हमें अच्छे संकल्प करें कि भाई तुम सीधे परम धाम जाओ और परम शांति को पाओ। यही हमारे उनके लिए भी ये लक्ष्य होना चाहिए। ऑलमाइटी का ज्ञान सुनो, ऑलमाइटी को ढूंढो, वही तो ऑलमाइटी, ऑलमाइटी का ज्ञान लो, सोचो समझो, और ऑलमाइटी से कनेक्शन योग लगाओ, आत्मस्वरूप बनो। तो आत्मस्वरूप तुम दूसरों का भी कल्याण कर पाओगे। आत्मस्वरूप बनोगे तो आत्मा में इतनी पावर आएगी, इतनी पावर आएगी। ऑलमाइटी से डायरेक्ट योग होगा ना, योग माने कनेक्शन।
तो पावर आएगी, तुम सभी इनका कल्याण करोगे, जो मर के गए हैं, देह और देह के संबंधों का भी कल्याण करोगे तुम, और तुम उनकी मुक्ति, जीवन मुक्ति का भी ज्ञान दो। तो हमारे वीडियो में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे होती है, वो पूरा मोक्ष कैसे होता है उसमें। कई लोग ज्ञान देते हैं मगर वो क्या कहते हैं, तुम जो कोई भी धर्म आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं देता कि तुम कौन हो, तुम आत्मा हो, रूह हो, सोल हो, तो वो धर्म मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं है। सबसे तो पहले कोई भी धर्म वाले या ऋषि मुनि जो भी हैं, धर्म संप्रदाय पंथ जो भी है, उसको पहले तुम आत्मा को समझाओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, धरती पर क्यों आए हो, उसका लक्ष्य को समझाओ, और फिर बाद में परमात्मा का ज्ञान आता है। पहले खुद को जानो तो बाद में खुदा को जानोगे। चलिए बढ़िया बाबूजी, अब हम इस वीडियो को यहीं पूरा करते हैं। सभी श्रोताओं को कहेंगे कि हमारे 1500 वीडियोस यूट्यूब में हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अनस्पोकन ट्रूथ प्लेलिस्ट जरूर देखें 90 वीडियो का, ताकि आपको इसमें और हमारा जो लाइफ आफ्टर डेथ का जो वीडियो है आप पूरा देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ताकि आपको पता चले कि सूक्ष्म दुनिया भी क्या है और वहाँ पे मृतक आत्मा कहाँ से कहाँ उसकी गति होती है। ये सभी बात बापूजी ने अपने लाइफ आफ्टर डेथ के वीडियो में बनाई है और 15 लाख लोगों ने उसे देखा है। तो आप सभी उसको देखिए, शेयर करें। परम शांति। और कुछ कहेंगे बापू? परम शांति। परम शांति।